आकाशीय बिजली गिरने से बिचुआ में 8 मजदूर घायल। सिलेवानी घाटी के पास बस और ट्रक में भिड़ंत, 15 से ज्यादा हुए घायल। टीकाकरण सेंटर पहुंचने एएनएम कार्यकर्ता ने उफनाती नदी की पार जान जोखिम में डालकर लोगों को लगाई वैक्सीन। और कोयलांचल में विधायक ने सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिचुआ थाना क्षेत्र के लोहांगी पंचायत अंतर्गत ग्राम गुंजी में खेत में काम कर रहे मजदूरों पर आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोग झुलस गए। इनमें 6 महिला श्रमिक और 3 पुरुष श्रमिक बताए गए हैं। घायलों में एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के समय सभी श्रमिक बारिश होने से पेड़ के नीचे छिपे थे, तभी जोर की आवाज के साथ बिजली पेड़ पर गिर गई। इस घटना में पेड़ के नीचे खड़े 8 लोग झुलस गए, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। सभी घायलों को उपचार के लिए सौंसर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिलेवानी घाटी के नजदीक ग्राम लास के पास बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आ रही है, जबकि अभी तक जिला अस्पताल में 4 लोगों को उपचार के लिए लाया गया था, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में बस चालक और ट्रक ड्राइवर दोनों को भी चोटें लगने की बातें सामने आ रही है। ये घटना थाना मोगल के अंतर्गत ग्राम लास में हुई है। इसमें 5 लोग घायल आए हैं, जिसमें से 2 गंभीर है, 3 साधारण चोट है। 3 को साधारण चोट लगी है। काय से हुई है? बस और ट्रक से हुई है। टीकाकरण करने के प्रति लोगों को जागरूक करने शासन द्वारा लगातार मुहिम चलाई जा रही है। इसी मुहिम का परिणाम है कि जिले भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ गई है। लेकिन वैक्सीन लगाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसा ही एक मामला तामिया की झिरपानी गांव में देखने को मिला, जहां पर एएनएम कार्यकर्ता जयंती सोए तेज उफान नदी को पार करते हुए ग्रामीण को टीका लगाने पहुंची। मिली जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में लगातार कई घंटों से बारिश हो रही थी। इस कारण कुछ ग्रामीण पहले ही वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गए थे। इसकी खबर लगते ही एएनएम कार्यकर्ता लोगों को वैक्सीन लगाने अपनी जान को खतरे में डालकर उफनाती नदी के बीच ही टीकाकरण केंद्र पहुंच गई। जिला जो है काफी दुर्गम क्षेत्र है, इसमें काफी संख्या में, और जानते ही आप कि हर जगह रोड संभव नहीं हो पाती। जहाँ पर नहीं है रोड, तो निश्चित रूप से उनको भी वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर छूटता है तो वो न केवल उसके लिए बल्कि बाकी समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और स्थानीय प्रशासन द्वारा कोयलांचल क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की जाने वाली है। इसे लेकर आज परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की गुहार मध्य प्रदेश सरकार से लगाई है। हम क्षेत्र की जनता से यह कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ के पूर्व विधायक, हम करते हैं। यदि आपकी कोई नई परियोजना है, कोई नई खदानें खोलने की योजना है, तो वो बताएं। और ये खाली कराने का कारण क्या है? जब कोई नई परियोजना नहीं आ रही, जितनी कोयला खदानें इस क्षेत्र में चल रही थी सारी बंद हो गई है, और बंद होने के बाद जब ये कार्रवाई की जा रही तो ये अनुचित कार्रवाई है। जब कोयला खदानें चलती थी तब ये कार्रवाई नहीं की गई। जब कोयला खदानें बंद हो गई इन क्षेत्रों से, तो उन क्षेत्रों को लोगों को खाली कराने का, जमीन खाली करने का जो नोटिस दिया जा रहा है, ये एकदम अनुचित है। और हमारा कांग्रेस परिवार, पूरा इंटक परिवार इसका सख्त विरोध करेगा। माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के नेतृत्व में ये जो गलत नीति वेकोली प्रबंधन निभा रहा है, इसका हम लोग सख्त विरोध करेंगे और ये जन आंदोलन बनेगा। 10 लक्षण महापर्व पर मुमुक्षु मंडल और जैन युवा फेडरेशन द्वारा आयोजित विविध साहित्यिक कार्यक्रम के विजेताओं को स्वाध्याय भवन में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंडल के मंत्री अशोक वैभव, सचिव दीपक राज जैन, चितरंजन जैन, समंत जैन, रानी जैन, वर्षा पाटनी और सुधा जैन के द्वारा प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन पायल चिन्मय जैन और स्नेहा पाटनी ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन आर्या जैन और आशी जैन ने किया। हमारे वितरण विज्ञान पाठशाला के बच्चों का पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। जिन जिन बच्चों ने 10 लक्षण पर्व में जो प्रतियोगिताएं हुई उसी में सबने भाग लिया और अच्छे से उसको संपन्न किया। और जिन बच्चों को
प्रतियोगिता में गिफ्ट्स मिले, इनाम मिले, उनको सभी को बहुत बहुत बधाई। मोखेड़ तहसील ग्राम गंगारी के ग्रामीण बुधवार को कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने पहुंचे। अपने सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि वे सभी ग्रामीण रंगारी में निवास करते हैं, जहां की भूमि को जलाशय के निर्माण के लिए शासन द्वारा भू अर्जित किया जा रहा है। इस बात की आपत्ति को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा है। आदिवासी लोगों की जमीन डूब रही है बांध निर्माण में। कहां पे? रंगारी तालाब में। तो मुआवजा हमें बहुत कम दिया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि मुआवजा हमें या तो 4 गुना दिया जाए, या तो सरकार से विनती हमारी कि दूसरी जगह जो हमें ज़मीन दी जाए, रहने की व्यवस्था बना के मकान वगैरह दिया जाए। ये हम सभी काश्तकारों की मांग है। जन कल्याण और स्वरोजगार के 70 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअल लोकार्पण और 15वें वित्त आयोग की राशि का वितरण कार्यक्रम भोपाल के मिंटो हॉल में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में छिंदवाड़ा जिले के जनप्रतिनिधि और अधिकारी वर्चुअली कार्यक्रम के तहत छिंदवाड़ा एनआईसी कक्ष में शामिल हुए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक साहू, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह, कन्हैयाराम रघुवंशी, शेषराव यादव सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के 407 नगरीय निकायों को 1000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और शिलान्यास के इस कार्यक्रम में हम सभी लोग उपस्थित हुए थे। इसमें हमारे छिंदवाड़ा जिले की दमुआ नगर पालिका का भी बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि 15वें वित्त की भी राशि आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। इस राशि से शहर के और जिले के और अन्य सभी नगरीय निकायों के विकास कार्य होंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संगठन बीते कई दिनों से शासन से महंगाई भत्ता, वेतन और एरियर्स की मांग कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी शासन द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे की मांगों को नहीं सुना जा रहा। इसे लेकर अब संगठन ने आगामी दिनों में होने वाले धरना प्रदर्शन की रणनीति पटवारी संघ भवन में तय की है। इस संबंध में मोर्चे के सतीश गोंडाने ने बताया कि उनका संगठन अपनी मांगों को लेकर 3 चरणों में हड़ताल और धरना प्रदर्शन करेगा। लंबित मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि, एरियर, पदोन्नति, अन्य जो मांगे हैं उसके लिए कर्मचारी अधिकारी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक शासन ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। इसलिए 18 सितंबर को जो प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें पूरे 52 जिलों के जिला अध्यक्ष गए, पूरे जो प्रांत अध्यक्ष थे संगठन के, वो सब उस बैठक में शामिल हुए और सबने सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि शासन अब हमारी नहीं सुन रही है। इसलिए पूरे प्रदेश स्तर पर आंदोलन की रणनीति बनी है। 4 चरणों में आंदोलन का निर्णय हुआ है। प्रथम चरण में अपना 28 सितंबर को पूरे प्रदेश की तहसील ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन होगा। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पांडुरना के नगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचकर बीते दिनों कुछ कांग्रेसी युवाओं ने अपना इस्तीफा टेबल पर रख दिया था। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताया जाता है कि इस्तीफे देने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनकी अनदेखी की जाती है, जिसके चलते उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन जब हमने इस मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष से बात की तो उनका कहना था कि कुछ युवाओं में मनमुटाव था, जिसे ठीक कर लिया गया और अपने अपने इस्तीफे वापस ले लिए गए। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस में मान सम्मान नहीं के कारण बड़ी संख्या में युवा इस्तीफा दे रहे हैं। संगठन में समय समय पर फेरबदल और नई नियुक्तियां होती रहती हैं।
निश्चित रूप से उसको विश्वास में लेकर किया गया था परिवर्तन, फिर भी थोड़ा सा उसने आवेश में आकर कुछ स्टेप उठाए थे। मेरी चर्चा उनसे हो गई है। संगठन में किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, और चाहे मीडिया प्रभारी हो, युवक कांग्रेस वाले हो, ये हमारे जितने पदाधिकारी सबसे मेरी चर्चा हो गई है, सब ने अपने इस्तीफा वापस ले ली है। वैसे ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो आत्मसम्मान रखते हैं वो कभी कांग्रेस में रह नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस कोई नेता लोग या कोई उसके सदस्य नहीं चलाते। कांग्रेस एक कर्मचारी के द्वारा संगठन चलाने वाला छिंदवाड़े का संगठन है। वहाँ पर जो कमलनाथ जी ने अपने कर्मचारी, निजी कर्मचारी रखे हैं, वो छिंदवाड़े के लोगों को दिशा निर्देश देते हैं। तो जो कर्मचारी रहेगा, अगर कोई आत्मसम्मान जिसका हो, वो कभी कांग्रेस में काम नहीं कर सकता है। और पूरे देश में यही स्थिति है, लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ना वहाँ युवाओं को सम्मान है, ना बुजुर्गों को महत्व दिया जाता है। कामठी में बुधवार के दिन महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महिलाओं को जागरूक करने और नारी सशक्तिकरण की प्रेरणा देने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर कामठी महिला कांग्रेस कमेटी की सविता पवार ने ग्राम की समस्त महिलाओं का सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष किरण चौधरी सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी शामिल हुए। नारी शक्ति को मजबूत बनाने के लिए और स्वावलंबी बनाने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखवाया है, जिसमें गांव, शहर और बहुत सारी जगह पे जो बलात्कार वगैरह जो हो रहे हैं, महिला जब तक कि सक्षम नहीं होगी, जब तक कि हम इसके लिए सुधार नहीं सकते। मैं हर महिला से मतलब कि महिला की ताकत बनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने महिला शक्ति को जागरूक किया है कि वो आगे आएँ और इस प्रोग्राम में भाग लें। और सच में आज देखा गया कि महिलाएं वाकई बहुत परेशान हैं। एक तो महंगाई, ऊपर से बेरोजगारी, और जिसकी सरकार को कोई परवाह नहीं है। तो मैं शासन प्रशासन से ये निवेदन करती हूँ कि वो जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के हित की बात की थी कि वो महिलाओं की सुरक्षा देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने अपने एक भी वादे पे वो कायम नहीं है। और आज ये यहाँ पे जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनकी व्यथा हमने सुनी है और उनकी जो परेशानियां हैं, हम परमादरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश पर यहाँ पर आए हैं, और परमादरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को हम इनकी समस्याएं समझाएंगे। कोतवाली टीआई मनीष राज भदौरिया का ट्रांसफर छिंदवाड़ा से भोपाल हो गया है। उनकी जगह अब थाने की कमान परासिया टीआई सुमेर सिंह जगेश संभालेंगे। आज विदाई समारोह के अवसर पर टीआई मनीष राज भदौरिया द्वारा थाने परिसर में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर समस्त स्टाफ ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। 21 वर्ष मेरी अभी पुलिस सेवा की अवधि पूर्ण हो चुकी है। इसके दौरान मैं कई जिलों में मैं सेवाएं दे चुका हूं। छिंदवाड़ा के करीबन 3.25 साल के विगत समय में मेरा जो कार्यकाल रहा है, तो मुझे यहाँ एक नई चीज़ें जो देखने मिला। यहाँ के जो आम जन लोग हैं और मीडिया के भाई लोग जैसे सभी का बहुत ही लीड से हट के आगे बढ़ के समन्वय रहता है और वो सहयोग रहता है पुलिस और प्रशासन के साथ। वही ताकत जो थी, जो हमें प्रदान होते थे, उसी के दम पे, उसी के बल पे हम आगे बढ़ते रहे और हमेशा सफलता जो है आप लोगों के सहयोग से, सौजन्य से मिलती रही। तो यहाँ एक नया अनुभव मुझे मिला है और इसको लेके हम यहाँ से जा रहे हैं और बहुत ही सुखद अनुभव। कोतवाली टीआई मनीष राज भदौरिया के तबादले होने के अवसर पर आज पुलिस टीम द्वारा उन्हें स्थानीय कॉफी हाउस में विदाई देने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोतवाली टीआई भदौरिया ने सुंदर गाने की प्रस्तुति दी। सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के नाम पर लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बड़ी लापरवाही की जा रही है। इसे लेकर वार्ड 29 के निवासियों ने नगर निगम को कंस्ट्रक्शन कंपनी की शिकायत की है। युवा नेता राहुल मालवीय का कहना था कि कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा क्षेत्र में सड़कों पर गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिससे यहां पर कीचड़ बना हुआ है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके बावजूद भी कंपनी द्वारा कोई भी सुधार कार्य नहीं किया गया है। परेशान हम लोग हैं, हमको मालूम है। मेरी बात सुनिए साहब, ये निरंजन को मैंने फोन किया था, लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन वाला। आप किसी की साइड ना लीजिए, आप जनता की बात करिए ना। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन की तरफ से आएंगे आप सरकारी पब्लिक, हम भी पब्लिक है ना सर। रोड का काम, पाइपलाइन, वो सीवर लाइन का काम जो चल रहा था, उसमें करीब 1 महीने से जो गड्ढे किए गए थे, वो गड्ढे को पूरा नहीं गया था, जहाँ पर जिसके कारण जगह जगह कीचड़ हो रहा था। आज राहुल मालवीय, आशीष शर्मा और अमित सरेटा द्वारा इसका काम पुनः चालू करवाया। जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, ये बात आज छिंदवाड़ा के युवाओं ने साबित कर दी। जिले में कार्य कर रहे संगठन वी केयर, रोटरेट, ब्लड आर्मी ने गैंग्रीन बीमारी के लक्षण और हाथ पांव के सूजन के साथ बडसोल से ग्रसित एक वृद्ध बाबूलाल को
जिला अस्पताल में भर्ती कराया। क्लब मेंबर्स ने बाबूलाल को अस्पताल में भर्ती करवाने से पहले स्थानीय लोगों की मदद से उनकी दाढ़ी कटिंग और उनके लिए अच्छे कपड़ों की व्यवस्था करते हुए मानवता का परिचय दिया। टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने के नगर निगम द्वारा क्षेत्र की मुनादी कराई जा रही है। इसी क्रम में बीते दिनों शहर के विभिन्न स्थानों में लाउड स्पीकर के जरिए टीकाकरण करने के लिए मुनादी कराई गई। इस अवसर पर राजस्व अधिकारी साजिद खान, वार्ड प्रभारी शेखर पटेल, सहायक राजस्व निरीक्षक दुर्गेश रघुवंशी और राजेश सोनी उपस्थित रहे। एकरा गारमेंट स्कूल और लाल बहादुर शास्त्री स्कूल पर कल कोविड टीकाकरण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से कोविड टीकाकरण जरूर करावें, जिसके लिए आपको आधार कार्ड और समन आईडी अनिवार्य रूप से ले जाकर अपना कोविड टीकाकरण प्राप्त करना है। कोविड से मात्र एक बचाव का उपाय कोविड टीकाकरण ही है। अतः आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता है शासन और प्रशासन। जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके और पर्यवेक्षक राजीव तिवारी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ जुन्नारदेव ब्लॉक की नौला खापा, कोहनिया, रैयत और चटुआ ग्राम पंचायतों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की। जुन्नारदेव में भवानी कोयला खदान नजरपुर से चोरों द्वारा लोहा स्क्रैप की चोरी की जा रही थी। शातिर चोर ट्रैक्टर में लोहा भरकर ले जा रहे थे। इस बीच घाट के पहुंचने से पहले ही चोर मौके से भाग खड़े हुए, जबकि ट्रैक्टर चालक शेख मोहम्मद को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।